गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस में। नाउन एंड नंबर आपके वीडियो में चल रहे हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और एक टेंस विथ टाइम ये भी चैप्टर चल रहा है। और लिटरेचर में हम लोग कविता पढ़ने का काम कर रहे हैं। पोयम सेक्शन स्टार्ट हुआ है। पोयम सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में हम लोग का जो प्रथम पोयम है या पोएट्री कह लीजिए, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा हुआ एक कविता है, बहुत ही जबरदस्त कविता है। जो न्यू व्यूअर है, जो न्यू सब्सक्राइबर है, जो न्यू स्टूडेंट है, उनसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वह जाकर 2 वीडियो को देख लेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, वो वीडियो को जाकर आप देख लेंगे। आप ध्यान दीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन का लिखा हुआ है। पार्ट 3 पर हम लोग आज काम कर रहे हैं, पार्ट 3 पर काम कर रहे हैं। पार्ट 2 हो गया है, तो पहले आप उसको देख ले। बेहतरीन कविता है, बेहतर समझ में आपको आवेगा। तो हम लोग पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि तमाम वीडियो उनके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना कविता। एक एक लाइन को हम आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक लाइन का वर्णन, एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है कि इस कविता में कुल 5 स्टेंजा है। आप जानते हैं इस कविता में कुल 5 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में जब आप देखेंगे तो कुल 8 लाइन है। प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। इस प्रकार से आप जब लाइन को गिनती करते हैं तो वह 40 लाइन का ये कविता है, जिसमें प्रथम स्टेंजा हम लोग पढ़ लिए हैं और सेकेंड स्टेंजा भी हम लोग पढ़ लिए हैं। मतलब ये 2 स्टेंजा हो गया है। जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास किताब होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, किताब है आपका स्वीटेस्ट लव आई, प्रथम चैप्टर है, जिसका हम लोग स्टेंजा हम लोग 3rd शुरू करने जा रहे हैं। तो बुक आपके पास होना चाहिए। आप इसीलिए बुक अपना रख ले, 12th का जो बुक होता है वो रख ले, तो बेहतर समझ में आपको आएगी। ठीक है। और इतना आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि बहुत इजी लगेगा कविता पढ़ने में आपको। ठीक है। तो हम लोग 3rd स्टेंजा की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग आज 3rd स्टेंजा को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। आप जानते हैं कि मैन्स पावर का मतलब होता है मानव की शक्ति। आप जैसे मैं लिखा हूं बोर्ड पर, वैसे ही आप अपने घर पर कॉपी में उसको लिखेंगे हुबहू, है ना। मैन्स पावर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तो मैन्स पावर का मतलब होता है मानव की ताकत या शक्ति। तो यहां पर जॉन डॉन कहते हैं कि ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओह, मानव की ताकत कितनी कमजोर है। मतलब मानव कुछ नहीं कर सकता है। मानव अपनी इच्छाओं के अनुकूल, मानव के जीवन में जब संघर्ष आता है तो मानव उससे लड़ता है, संघर्ष करता है, और मानव इसमें अपने आप को एडवांस बनाता है। उस दुख से संघर्ष करना सीखता है और अपने आप को एडवांस बनाता है, और इसी तरह से वो जीवन को आगे बढ़ाता जाता है। तो यहाँ राइटर कहते हैं कि मानव की शक्ति कितनी कमजोर है। तो फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। ये बिल्कुल आप वर्ड को छोड़िए नहीं, वर्ड ही दुश्मन है स्टूडेंट्स का। तो फीबल का मतलब कमजोर, मैन्स मतलब। राइटर कहते हैं कि ओह हाउ फीबल मतलब कितना कमजोर है इज मैन्स पावर, मानव की ताकत। इस बात को उन्होंने क्यों कहा है? क्यों कहा कि मानव दिवस होता है। मानव चाह कर भी हवा को नहीं रोक सकता है। वो चाह कर भी प्रकृति में जो हो रही आपदा या घटना है उसको वो नहीं रोक सकता है। तो चूंकि फेनोमेनॉन है, मानव के बस में सब कुछ नहीं है। तो वह कहते हैं कि मानव की ताकत कितनी कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, फॉल। तो मानव इतना कमजोर होता है कि मानव अपनी अच्छी किस्मत पर, क्योंकि क्या कर रहा है, गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत पर वह फॉल होता है, टिका रहता है। तो मानव इतना कमजोर होता है, मानव की शक्ति इतनी दुर्बल होती है कि वह अपनी अच्छी किस्मत पर वह टिका रहता है, निर्भर रहता है, और वह मौज मस्ती में रहता है।
कहता है कि कांट ऐड अनदर आवर। एक बात का और ध्यान रखना है, देखिए ऐड ये हमारा पुराना वर्ड है और नीचे जो लिखे है वो नया वर्ड है। तो हमारे कविता में ओल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ओल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐड का मॉडर्न वर्ड क्या होगा इसको भी ध्यान रखना है। आवर देखिए HOURE ये हमारा ओल्ड वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और अभी का वर्ड क्या है आवर, HOUR। तो नया वर्ड भी देखना है क्योंकि पूछेगा कि आवर का मॉडर्न वर्ड क्या है, तो आपका जवाब हाजिर होना चाहिए। तो इस सबको भी हम बताने का एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं आपको, इसे जानना है। तो कह रहा है कि कांट ऐड अनदर आवर। जब मानव मौज मस्ती में रहता है, मानव जो अपनी अच्छी किस्मत पर टिका रहता है, मौज मस्ती में रहता है, तो कांट ऐड वो किसी बात को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहता है। अनदर आवर मतलब कोई अन्य बात, कोई भी बात वो अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहता है, अपने जीवन में उसको ऐड नहीं करना चाहता है। वो मौज मस्ती में ही रहना चाहता है, किसी अन्य बात को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहता है, उसको अन्य बातों को याद करना नहीं चाहता है। कहता है कि नॉर और लॉस आवर रिकॉल, और वह पल जो बीत गया है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, लॉस यहां कह रहा है कि लॉस्ट आवर, ये हमारा ओल्ड वर्ड है, न्यू वर्ड है। लॉस्ट आवर, लॉस्ट आवर का मतलब होता है बीते हुए समय, और जो मानव जीवन में जो समय बीत गया है, भूतकाल हो गया है, रिकॉल उसे याद भी करना नहीं चाहता है। तो यह लिखता है नॉर, नॉर मतलब वह याद भी नहीं करना चाहता है। एक बार फिर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि मानव की शक्ति इतनी कमजोर होती है कि वो अपने अच्छी किस्मतों पर टिका रहता है और वह मौज मस्ती में रहता है, और उस मौज मस्ती में वह कोई भी अन्य बातों को याद करना नहीं चाहता है, और ना ही वह बीते हुए समय को याद करना चाहता है। कभी यहाँ पर ये 4 लाइन में कह रहे हैं, इसमें 4 लाइन अभी और है, थर्ड स्टैंजा में 4 लाइन और है जो अभी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट, तेजी में लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आप लिख गए होंगे। अब अगला देखिए, अब हम लोग स्टैंजा 3 पढ़ रहे हैं। स्टैंजा 3 का 4 लाइन हो गया है, और ये स्टैंजा 3 का 4 लाइन और आपके बीच है। देखिए करा है कि बट कम बैड चांस। तो मानव, आप देखिए कि मानव शक्ति कितनी कमजोर होती है। वो अपने अच्छी किस्मतों में टिका रहता है, अच्छी किस्मतों पर टिका रहता है, वो मौज मस्ती में होता है, और उस मौज मस्ती में कोई भी बीती हुई बात या अन्य बातों को याद करना नहीं चाहता है। मगर कहता है कि मगर बट मतलब मगर या लेकिन, कम बैड चांस, मगर जब मानव के जीवन में बदकिस्मती आती है, खराब लक आता है, बदकिस्मती आती है, बदनसीबी आती है, तो एंड बी ज्वाइन टू इट, तब मानव क्या करता है, उसमें अपनी ऑल स्ट्रेंथ सारी शक्ति को लगा देता है। तब उस बदकिस्मती में, बैड चांस में मानव अपनी सारी शक्ति को झोंक देता है, ज्वाइन कर देता है, लगा देता है। एंड बी टीच इट आर्ट, और हम लोग इससे सीख लेते हैं, हम लोग इससे कला सीखते हैं, सीख लेते हैं। एंड लेंथ, और हम लोग अपने लेंथ को, अपने आर्ट को बढ़ाते हैं, अपने कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। मानव उस बैड चांस में जो अपनी सारी शक्ति को लगा देता है, झोंकता है, इससे वो सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और मानव इसी तरीके से अपने जीवन में सीखते जाता है। तो ओवर अस टू एडवांस, आगे बढ़ाते जाता है, और इसी शिक्षा को मानव अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाता है, और बैड चांस के अगेंस्ट में वो अपनी शक्ति को लगाते जाता है, वो अपने आप को एडवांस बनाता है, आर्ट एंड लेंथ को बढ़ाता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है, और उससे शिक्षा लेता है, और इस शिक्षा लेने की प्रक्रिया को अपने जीवन में आगे बढ़ाता रहता है। तो हम लोग ये देख लिए तीसरा स्टैंजा। तो हम लोग ये थर्ड स्टैंजा में जो भी 8 लाइन में जो वर्ड है उसको हम आप लोगों को बता देते हैं, और ये 8 लाइन का हिंदी लिख देते हैं, और जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे आपको घर पर करना है, प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। एक कविता पर बार बार प्रैक्टिस करें आप लोग, क्योंकि 2 लाइन दे देगा और क्या एक्सप्लेन करो भाई ये 2 लाइन का अर्थ क्या है, ये 2 लाइन आया कहां से है, ये 2 लाइन किस कविता से आया है, इसको लिखा कौन है, ये 2 लाइन में कवि कहना क्या चाहते हैं। तो लाइन भी आपको पहचानने आना चाहिए कि आखिर ये 2 लाइन है तो किस कविता का लाइन है, इसको लिखने वाले कौन है, इसमें कवि कहना क्या चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो राइट डाउन फास्ट, आप इसको लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आप उतार गए होंगे।
तो जो हम लोग थर्ड स्टेंजा पढ़ लिए जिसमें 8 लाइन थे, अब उस 8 लाइन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको देख लिए। फीवर, फीवर को हम लोग वीक भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है कमजोर। ज्वाइन, ये हमारा ओल्ड वर्ड है, ये हमारा न्यू वर्ड है ज्वाइन। इसको इसका हिंदी होता है जोड़ना, है ना, जोड़ना, ज्वाइन कर देना। कहता है रिकॉल, उसको ब्रिंग बैक कहते हैं, वापिस लाना। जैसे बीती हुई चीज, बीती हुई बात, बीती हुई समय को हम लोग वापिस नहीं ला सकते हैं, तो उसी बात को लिखा गया है, ब्रिंग बैक कहिए या रिकॉल कहिए। उसको याद करना भी हम लोग कहते हैं। तो 8 लाइन में जो हमने आपको भावार्थ बताया, सारांश बताया, उसी को हमने हिंदी में लिख दिया है, आप उसको देखिए। कहा कि मानव की ताकत कितनी कमजोर है। अगर इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो वह मौज मस्ती के सिवाय कोई भी अन्य बात याद नहीं करना चाहता है, ना ही उसे बीती हुई समय की याद रहती है। मगर जब बदकिस्मती आती है तो वो उससे लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देता है और वह उस बात से सीख लेता है और उसे आगे बढ़ाता जाता है। तो ये हिंदी मीनिंग है जो 8 लाइन में हम लोगों ने सीखा, पढ़ा, देखा। अब हम लोग स्टेंजा 4 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों को फिर 8 लाइन सीखने हैं। कल तो वीडियो बना नहीं था, कल कुछ काम में ज्यादा व्यस्त थे, तो आइए एक स्टेंजा और आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। पहले आप इसको उतारिए, राइट डाउन फास्ट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चौथा स्टेंजा। चौथा स्टेंजा में हम लोग फिर 8 लाइन पढ़ेंगे। कहता है चौथा स्टेंजा का जो पढ़ता है, एक एक लाइन को मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। वेन डाउ, डाउ ये हमारा पुराना वर्ड है, नया वर्ड योर होगा। नया वर्ड नीचे में हम लिख दे रहे हैं, मॉडर्न वर्ड। वेन डाउ साइड्स, राइटर कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब तुम रोती हो, अपने प्रेमिका को कहते हैं, अपने पत्नी को जो प्रेमिका रूपी है उनको वह कहते हैं कि जब तुम सांस लेती हो। वेन डाउ साइड्स, जब तुम सांस लेती हो, योर साइड्स नॉट विन, तो तुम उस सांस के साथ साथ हवा नहीं लेती हो। बट साइड्स माई सोल अवे, बल्कि तुम सांस के साथ साथ, तुम अपने साथ, जब तुम सांस लेती हो तो तुम अपने श्वास के साथ साथ हवा नहीं लेती हो, तुम मेरी आत्मा ले जाती हो। वो कहते हैं बट, बल्कि साइड्स माई सोल अवे, तुम अपने श्वास के साथ मेरी आत्मा ले जाती हो, नॉट विन, हवा नहीं ले जाती हो। वेन डाउ विप्स, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, जब तुम निर्दयी प्रकार से, अधैर्य होकर, अधीर होकर जब तुम रोती हो। माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, तो मेरे जीवन का, मेरे शरीर का खून मानो धीरे धीरे सूख रहा है। सूख जाना, बहुत सारे राइटर ने इसको सड़ जाना भी कहा है, लेकिन सूख जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, कि मेरे जीवन का जो ब्लड है, मेरे शरीर का जो ब्लड है, वह मानो धीरे धीरे सूख रहा है। तो एक बार फिर सुनेंगे। राइटर कहते हैं कि जब तुम सांस लेती हो तो तुम्हारे श्वास के साथ साथ हवा नहीं बल्कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर जाती है। माई सोल अवे, है ना, मेरी आत्मा तुम्हारे श्वास के साथ साथ चली जाती है। और जब तुम रोती हो निर्दयी प्रकार से, निर्दय पूर्वक, तो मानो मेरे शरीर का खून है वो जो धीरे धीरे सूख रहा है। अभी इसमें 4 लाइन और है जो बताएंगे, पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे। तो ये आप लोगों का 4th स्टेंजा है और इसका हम लोग 4 लाइन को देख रहे हैं। कह रहा है यहाँ पर जॉन डॉन कहते हैं, इट कांट बी, यह नहीं हो सकता है, दैट यू लव्स मी, कि तुम मुझसे प्रेम करो। वो अपने प्रेमिका को कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है
कि तुम मुझसे प्रेम करो एज दाउ सेज, जैसा तुम कहती हो, जितना तुम मुझे कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम करो जितना तुम कहती हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, वह कहते हैं फिर भी मेरा जीवन बेकार है। वह कहते हैं कि इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, फिर भी मेरा जीवन, द बेस्ट मतलब बेकार होना, फिर मेरा जीवन बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मेरा जीवन क्या है? बेकार है। वह कहते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है इन दाइन, इन दाइन का मतलब जो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अगर वह प्रेम तुम में समा जाए, तुम में चला जाए, तो दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ लाइफ, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो कहते हैं कि दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मतलब मेरा जीवन क्या हो जाएगा? बेस्ट, मतलब यहाँ पर बेस्ट का मतलब सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जॉन डॉन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसा कि तुम कहती हो, बोलती हो, बताती हो, और फिर भी मेरा जीवन क्या हो गया है? माई लाइफ दाउ बेस्ट, मेरा जीवन बेकार हो गया है क्योंकि तुम मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दी हो। लेकिन अगर मेरा प्रेम तुम में समा जाए, इन दाइन, यदि मेरा प्रेम तुम में समा जाए, चला जाए, तो दाउ आर्ट, तो मुझे यह लगेगा या मेरा जीवन द बेस्ट ऑफ मी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगेगा। तो इसमें राइटर जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को अपने हृदय की बात बता रहे हैं। अब हम लोग इसमें 5 स्टंजा है, 4 स्टंजा हो गया है, 1 स्टंजा हम लोग को और बचा हुआ है। पहले आप लिखिए, हम 8 लाइन का आपको हिंदी बताने का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। चलिए, उम्मीद करते हैं आप उतार गए होंगे। अब आइए, जो हम लोग 4 स्टंजा पर है, चौथा स्टंजा पर है, जिसमें 8 लाइन था, उसमें से एक वर्ड महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसका नाम है डीके। डीके को हम लोग डिस्ट्रॉयड भी बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड कह सकते हैं, नष्ट या समाप्त होना। जो वर्ड हम आपको दे रहे हैं उस वर्ड को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ड आपके पोयम का है, आपके कविता का यह वर्ड है। इस 8 लाइन में, 4th स्टैंजा में जो 8 लाइन में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उसका हिंदी देखिए। करा है कि जब तुम सांस लेती हो तो तुम सांस के साथ, तुम श्वास के साथ, सांस के साथ हवा नहीं लेती, बल्कि मेरी आत्मा को ले जाती हो। जब तुम रोती हो, जब तुम रोती निर्दय पूर्वक, या जब तुम निर्दय पूर्वक रोती हो, तो मेरे शरीर का खून धीरे धीरे सूखने लगता है, नष्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, सड़ने लगता है। यह नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो जैसा कि तुमने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसा तुमने कहा, फिर भी मेरा जीवन बेकार हो गया है, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया है। अगर मेरा प्यार तुम्हें समा जाए, चला जाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो हम लोगों ने ये चौथा स्टेंजा को देखा। अब एक स्टेंजा और रह गया, 5वां, उसको भी मैं पढ़ा देता हूं। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। आइए शुरू करते हैं हम लोग स्टेंजा 5। तो किताब सामने रखेंगे तो बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। कहा है कि लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट। राइटर यहां पर जॉन डॉन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लेट नॉट योर डिवाइन हार्ट, तुम्हारा ये जो महान हृदय है, फॉर थिंक मी, मेरे बारे में, एनी इल, कोई भी बुरी बात ना सोचे। तो यहां पर जॉन डॉन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम्हारा यह महान हृदय, महान दिल मेरे बारे में कभी भी कोई भी बुरा चीज ना सोचे। मैं यह चाहता हूं। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, और जो भाग्य है, किस्मत है, उसको अपना काम करने दो। वो अपने प्रेमिका को कहते हैं कि डेस्टिनी, जो भाग्य है, में टेक दाई पार्ट, उसको अपना भूमिका अदा करने दो, उसको अपना स्वयं काम करने दो। और एंड में दाई फियर्स फुलफिल, और तुम
भय से मुक्त रहो, भय से परे रहो, है ना। फियर्स फुलफिल, तुम्हें डर से भरना नहीं है, डर को अपने अंदर नहीं लेना है, नॉट यहाँ लगा हुआ है, तुम्हें भय को खत्म कर देना है, भय से परे रहना है, भय से मुक्त रहना है। एक बार फिर सुन लीजिए, वह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा महान हृदय, है ना, लिख दीजिए हिंदी, तुम्हारा महान हृदय, माई डिवाइनिंग हार्ट्स, तुम्हारा महान हृदय जो है मेरे बारे में यानी कोई भी बुरी बात ना सोचे और किस्मत को अपना काम करने दो, मे टेक दाई पार्ट, उसको स्वयं अपना काम करने दो, और एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम भय से मुक्त रहो, भय पूर्ण नहीं रहो, भय अपने में नहीं रखो। तो स्टेंजा 5 का अभी 4 लाइन और है, आप इसको लिखे, फिर अगला लाइन देखते हैं, राइट डाउन फास्ट। विद करते आप लिखे होंगे। तो ये हम लोग का लास्ट स्टेंजा है और इसका 4 लाइन हो गया है, लास्ट लाइन है। तो कह रहा है कि बट थिंक, वो अपने प्रेमिका को कहते हैं मगर सोचो, दैट वी आर बट टर्न एस्लीप टू स्लीप, मगर तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। जैसे टर्न एस्लीप टू स्लीप, जैसे रात में 2 व्यक्ति सोते हैं और फिर सवेरे जब उठते हैं तो वह एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक उसी प्रकार यह तुम सोचो कि हम लोग एक ही बिस्तर पर हैं और फिर सवेरे हम लोगों की मुलाकात होगी, चूंकि वो जर्मनी जा रहे थे। अर्थात तुम ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। कहता है कि आर बट टर्न एस्लीप टू स्लीप, एक दूसरे के लिए बने हैं। आप कविता के अनुसार भावार्थ निकाले, है ना, कविता के अनुकूल उसका अर्थ निकलेगा कि आखिर कविता लिखने का कवि का क्या भाव है। दे हु वन अनदर कीप, वह अपने प्रेमिका को कहते हैं कि दे हु वन अनदर कीप एलाइव, अगर प्रेमी और प्रेमिका, अगर कोई भी 2 लोग एक दूसरे के मन में किसी को जीवित रखता है, वह कहते हैं कि दे हु वन अनदर कीप एलाइव, यदि कोई भी व्यक्ति, यदि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को याद करे, एक दूसरे को मन में जीवित रखे, नेवर मतलब कभी नहीं, पार्टेड भी, वह एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, वह उनसे कभी जुदा नहीं होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं कवि। वह कहते हैं अपने प्रेमिका को कि सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, आर बट टर्न एस्लीप टू स्लीप, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, और दे हु वन अनदर कीप अलाइव, अगर कोई भी लोग अपने मन में एक दूसरे को जीवित रखता है तो नेवर पार्टेड बी, तो उसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, वह 2 जिस्म और एक जान होता है। तो यह बात को कवि कहना चाहते हैं। तो आपने पूरी कविता को ध्यान से देखा और पढ़ा। जो फिर से मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कविता में 5 स्टेंजा है, आपको बारंबार मैंने बताया है, हर वीडियो में बताया है, और प्रत्येक स्टेंजा में जो है आपका 8 लाइन है। तो आप जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वीडियो 1 हमारा बन गया था, वीडियो 2 भी हो गया था। आज हम लोग पार्ट 3 पर काम कर रहे थे और इस पाठ में हमने स्टेंजा 3, 4 और 5 अर्थात आपको 40 लाइन पढ़ाया गया है। इस कविता का 3 वीडियो बना है, आप तीनों वीडियो को देखेंगे, आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इस कविता को कंप्लीट कर लिया। ये कविता आपका समाप्त हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अब इस कविता के अंतर्गत बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने का काम करेंगे। पहले आप पूरी कविता को 2-3 बार आप देखें, खूब बढ़िया से समझें, कॉपी में लिखें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। जहां पर जो चीज होगा आप शेयर करेंगे, उसको मैं सुधार करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। हालांकि मैं एक लाइन को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एक लाइन में जो निहित वर्ड है उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और जो उसमें महत्वपूर्ण वर्ड है मैं उसका हिंदी भी लिख देता हूं, और प्रत्येक स्टेंजा का मैं हिंदी आपको लिखवाया हूं। ठीक है, तो आइए, ये तो आपका समाप्त हो गया, लेकिन अभी जो हम लोग 8 लाइन पढ़े हैं उसका हिंदी हम आपको बता देते हैं। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट। आइए तो हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेंजा का हिंदी क्या है। इसमें वर्ड आया है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है फॉर्च्यून, उसको हम लोग भाग्य कहते हैं। फॉर थिंक बिफोर हैंड, उसको हम लोग पूर्वानुमान कहते हैं। ये 2 वर्ड आया था आप लोग अंतिम स्टेंजा में,
पार्टेड, पार्टेड मतलब होता है सेपरेटेड, मतलब होता है बिछुड़ना। ये तमाम वर्ड को आप लोग देख चुके हैं। इसका हिंदी देखिए आप, हिंदी मीनिंग। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा महान हृदय कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे, भाग को अपना काम स्वयं करने दे, है ना, भाग को अपना काम स्वयं करने दे और तुम उसके भय से परे रहो, मतलब मुक्त रहो, मगर सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, उनसे उनका प्यार कभी जुदा नहीं होता। तो ये हम लोगों का कविता है और आप लोग जो है कंप्लीट 40 लाइन पढ़ चुके हैं। ये 40 लाइन का कविता था जो आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग इस कविता में जो क्वेश्चन है उसको करने का काम करेंगे। आप 3 वीडियो इसका बना है, उसको आप देख ले। ये कविता बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जो बच्चों को डर लगता है लिटरेचर से, पोएम से, कविता से, आप उनको ये वीडियो बिल्कुल सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी देखे तो उसको लिटरेचर पढ़ने का उत्साह, उसको आनंद ये आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं लिटरेचर से डरते हैं, कविता मुझे समझ में नहीं आती है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन को मैंने तोड़ने का काम किया है, समझाने का काम किया है, उसके अर्थ को लिखने का काम किया है। अब इससे आसान तरीका शायद नहीं हो सकता है मेरे समझ से। तो आइए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ये तमाम चीजों कंप्लीट कीजिए, अपना ध्यान रखिए। दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।